देखिए 2018 के जो चुनाव थे और 2012, 13, 14 लगातार बाड़मेर के दौरों पर रहता था, लेकिन इस बार जो जोश था वो अलग जोश है। और इस बार बाड़मेर का नौजवान जो पार्टी को नुकसान हुआ, बाड़मेर के अंदर पार्टी की टूट हुई, वो नौजवान इस बार भरपाई करना चाहता है। वो चाहता है कि हनुमान बेनीवाल को इस बार बाड़मेर से सारी सीटें जिता के भेजें। तो ज़बरदस्त जोश मैंने पहली बार देखा। ये जोश हुकार रैली के समय ऐसा जोश था जो आज बाड़मेर के अंदर एंट्री जैसे करी। और पूरे आज देश और प्रदेश देख रहा था कि बाड़मेर में एक दिन कल मैंने पोस्ट करी, बच्चों ने प्रोग्राम दिया कि मैं बाड़मेर आ रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त जोश और उत्साह रात के अंधेरे में, अगर 2.5-3 घंटे पहले मैं पहुँचता तो और ही नज़र आता। लेकिन फिर भी बच्चों ने भूखे प्यासे रह के एक संदेश राजस्थान में दिया कि हम आरएलपी को मजबूत करेंगे और उसकी शुरुआत बाड़मेर की धरती से करेंगे। आरएलपी इस बार बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में दोनों दलों को बड़ी चुनौती देगी और एक दल को पीछे धकेल देगी। बाड़मेर के नौजवानों ने बाड़मेर की धरती से संदेश साथ दे दिया। हाँ, ये तय राजस्थान में कांग्रेस आने वाले समय में वेंटिलेटर पर चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस 2-3 धड़े ही नहीं, कम से कम 5-6 धड़ों में बटी हुई है। और आधे कांग्रेस के नेता भाजपा वालों के संपर्क में, कब कौन बीजेपी कब ज्वाइन कर ले इसका कोई भरोसा नहीं। और कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं, प्रमुख जो 3-4 नाम है उनमें एकदम से आपके पास खबर आए कि वो व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर रहा है, तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनकी कईयों की जांचें खुली हुई है, कई परेशान है, कई गुटों में बटे हुए हैं, एक दूसरे को नेता नहीं मानते। तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति राजस्थान के अंदर नहीं है। पेपर लीक की घटनाएं जो बीजेपी कह रही थी, पेपर लीक, एसआई भर्ती, ये हम रद्द कराएंगे, आरपीसी को भंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाजपा भी 1.25 साल के अंदर कुछ भी नहीं कर पाई। भजन लाल जी टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास सरकार है। और आज से आज तक की सबसे ऐसी सरकार हमने नहीं देखी जिसमें न तो पता लग रहा है विपक्ष कहाँ है और न पता लग रहा पक्ष कहाँ है। ब्यूरोक्रेट्स इस भजन लाल सरकार को चला रहे हैं। किसकी चल रही है ये खुद भजन लाल को भी पता नहीं। इस सरकार का ये मिले हुए दोनों दल राजस्थान, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। तो अब ये आप इस राजस्थान की जनता को अगर बचना है तो नया विकल्प राजस्थान की जनता को तलाशना होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवानों की पसंदीदा पार्टी है, उसको और मजबूत कैसे करें उसकी रणनीति हम बना रहे हैं। जल्दी प्रदेश कार्यकारिणी की टीम की मैं घोषणा करूंगा और उसके बाद राजस्थान के वापस दौरे, संघर्ष, आंदोलन और अग्निवीर को लेकर भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे, जिसका नेतृत्व राजस्थान करेगा। और हम हरियाणा, पंजाब होते हुए दिल्ली कूच करेंगे और अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे इस व्यवस्था को। तो मैं मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं हर मुद्दे पर, चाहे राजस्थान का हो, देश का हो। आप देखते हैं मुझे आपने हमेशा लड़ते हुए, मैं कोई नागौर, बाड़मेर, शिकायत थोड़ी करता हूँ। देश के मुद्दे भी उठाता हूँ, जवान, किसान और तमाम पीड़ित शोषित तबके के। और कानून की जहाँ स्थिति बिगड़ती तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी हमेशा न्याय दिलाने के लिए सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करती हुई नजर आ रही। आरएलपी का बहुत ही अच्छा फ्यूचर राजस्थान का है, इसमें कोई दो राय। कोई जरूरी नहीं कि अब सीट रहेगी नहीं, उसको छोड़ो। जिनकी सीट रहेगी उनका क्या होगा, वो तो सीटों समेत ही लोग अंदर चले गए। हर आदमी, मैंने आपको क्या कहा, हर आदमी लड़ नहीं सकता। छोटे स्वार्थों में लोग इधर उधर हो जाते, धैर्य खो देते हैं और धैर्य खो के पैर स्लिप हो जाता है उनका। तो कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। आप देखो, आप मुझे तो नहीं लगता डर, इसलिए तो लड़ रहे हैं। और वो गए तो उनकी बदले में कितने लोग आए ये आप देखो। पूरी व्यवस्था आ रही साहब। अब हम जब बड़े संघर्ष का बिगुल बजाएंगे, अभी रोज में संघर्ष कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। पिछले 2 महीने के अंदर कम 10 आंदोलन किए होंगे, हर जगह जीत के ही उठे, सरकार को झुका के ही उठे। कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है आप? तो ये राजस्थान की जनता समझ चुकी, जवान भी समझ चुका। जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे हैं वो करीब करीब लोग चुनाव हार जाएंगे 28 का। मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ। लड़ाई लड़ी लोगों ने, मैं क्या करूँ बताऊँ मुझे। मैं अगर 50 साल पहले आ जाता तो पहले बना लेता पार्टी, सत्ता में आ जाता। लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा राजस्थान है, उसमें प्रत्येक गांव के अंदर आज आरएलपी का फॉलोअर हो गया। बहुत बड़ी बात है कि आरएलपी को चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सोशल मीडिया के साथ साथ सड़कों पे भी इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को संघर्ष करते हुए देखते हो। और तो और हाँ, क्यों सर, मैं राजा के आगे कोई पगड़ी रखता है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो उनको खुद को इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको पगड़ी के लिए मना कर देना चाहिए कि भाई आप प्लीज पगड़ी नहीं। तो ये बहुत गलत मैसेज गया पूरे देश और प्रदेश। और ये इसलिए हुआ कि खींवसर की सीट भाजपा जीती। अगर मेरी पार्टी जीती होती तो ये वहाँ बैठते नहीं, ज़्यादा टाइम बाहर ही घूमते रहते। बैठने का मौका है तो उनको जब मिला आरएलपी हार गई, ले आराम से बैठ रहे हो वहाँ पर, लोग रख देते हैं। मैं अब क्या करूँ बताओ? मैं तो लोगों को जगा ही तो सकता हूँ, संघर्ष का रास्ता बता सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। प्रयास में कोई कमी नहीं, आप चिंता नहीं करें। तो भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, वही हनुमान बेनीवाल राजस्थान में राजनीति में
भ्रष्टाचार को खत्म करके सत्ता पे किसान के बेटों को काबिज कराने की लड़ाई लड़ रहा है और सर्व समाज को साथ लेके वो लड़ने का प्रयास कर रहा है राजस्थान में। ठीक हो जाएगा, आप निश्चित